Hello students, today we are here to discuss about chapter number 8 and the name of the chapter is India after independence. ठीक है, मतलब जब उसे आज़ादी मिल गई थी इंडिया को, तो उसके बाद का इंडिया कैसा था. ओके, सो इंडिया को आज़ादी कब मिली? 1947 में, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद. जो नेचर था और जो कैरेक्टर था नेशनल मूवमेंट का, उसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम में. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, कंटेनिंग बहुत सारे उसमें आइडियल्स थे, गोल्स थे नेशनल डेवलपमेंट के लिए सेट किए गए. ये जो गोल्स थे इनमें डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म इन्वॉल्व थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अटेम्प्ट था मेड to set up a society which secular, democratic and socialistic in outlook. एक ऐसा आउटलुक बनाया कि उसमें डेमोक्रेटिक भी हो, सेकुलर भी हो और आपका सोशलिस्ट भी हो. डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्म में उसे अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे जो लोग हैं हैव इक्वल राइट्स थे उनके. नो वन कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड. ऑल विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सभी जो है उसमें इक्वल्स थे. देयर विल बी इक्वालिटी थी सोसाइटी में. इंडिपेंडेंस के बाद नंबर ऑफ स्टेप्स जो है लिए गए बाय द गवर्नमेंट के थ्रू फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इन दिस सिचुएशन में अब प्लानिंग ऑफ कमीशन जो एस्टेब्लिश की गई टू मेक द प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. 5 साल का जो प्लान था वो शुरू किया गया सरकार के थ्रू. लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स किए गए वर ऑल्सो अडॉप्टेड व्यू टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ फार्म लैंड in the hand of a few familiar of landlords and to increase the productivity of land की productivity बढ़ाई गई. people were given the fundamental rights दिए गए लोगों को. under this right जितने भी लोग थे equal rights थे उनके. were included social equality थी उसमें, political equality थी, economic equality, freedom था, religion का, rights का against exploitation, कल्चरल और एजुकेशन राइट्स थे. ठीक है, जो फ्रीडम था ऑफ ब्रीफ, फेथ और वर्शिप का, वो सेफ गार्डेड था बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया फॉर द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में शेड्यूल करने के लिए कास्ट को. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स को सर्टेन जो क्वाटा था 22.5% था वो रिजर्व थी फॉर देम इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट. रिसेंटली जो गवर्नमेंट थी वो रिजर्व हो गई एज द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के थ्रू. 25% ऑफ गवर्नमेंट जो थी जॉब्स दी गई फॉर द अदर बैकवर्ड कास्ट को. देयर इज अ प्रोविजन था फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सम सीट्स फॉर देम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनके लिए कुछ रिजर्व किया गया. नेशनल कमीशन जो थी उन्होंने एस्टेब्लिश किया गया फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने प्रोटेक्ट किया राइट्स और डिग्निटी ऑफ वुमेन एज रेस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के थ्रू. पेमेंट जो था वेजेस का वो गवर्न किया गया बाय द मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू. बहुत सारे प्रोग्राम्स वर अंडरटेकन फॉर द रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए. सिंस इंडिपेंडेंस हमारी जो कंट्री थी हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस की उनने इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. उनका जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बनाया. टेक्नोलॉजिकल ऑल्सो इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट के पाथ पे थी इंडिया. इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट था इंडिया का उसको रिकॉग्नाइज किया गया एक रैपिडली ग्रोइंग पावर के थ्रू. हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वर्क करता है वेल ओवर द लास्ट 7 डिकेड्स से. इन स्पाइट ऑफ ऑल ग्राउंड डेवलपमेंट हमारी जो कंट्री है वो कंटिन्यूस है. बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को देखने में बिसाइड्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. डेमोक्रेसी डिपेंड करती है इक्वालिटी पे सिटीजन्स के थ्रू. अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन सोसाइटी है वो फुल ऑफ इनइक्वालिटी से है. विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो आइडियल है इक्वालिटी का और पॉलिटिकल इक्वालिटी का वो इनकम्प्लीट है. ठीक है, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी. लैंड रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे. इलिटरेसी जो है एग्जिस्टिंग अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स के साथ वो एग्जिस्ट थी ऑफ कम्युनिज्म. ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव प्रूव्ड ग्रेट हिंड्रेंस, प्रूव करती हैं ये टू अवर नेशनल डेवलपमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट. सो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की विद
stripping geographical, social and cultural diversities. Result क्या है of its vast size है, diversities है. India has a large number of religion है, social different और size के. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद नंबर ऑफ स्टेप्स जो है लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू बैलेंस बनाने में ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. अनडाउटली हमारा जो स्टेट्स है हैव मेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मेड करता है सोशल और इकोनॉमिकल आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज एफर्ट्स इनइक्वालिटी जो थी रीजन डेवलपमेंट्स में वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, कुछ रिलीजियंस और जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनका जो डेवलपमेंट तेजी से हुआ. अदर जो रीजन्स थे हैव रिमेन बैकवर्ड रह गए ड्यू टू द लेक ऑफ फैसिलिटीज और फंड्स की वजह से. इट हैज लीड टू द रीजनल बैकवर्डनेस, वहां पर आ गई. पीपल लिविंग इन द रिलीजन्स विच आर फार फ्रॉम द नेशनल कैपिटल फेल्ट नेग्लेक्टेड और इग्नोर. जो आपके कैपिटल से दूर थे उनको नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश ने हैज मेड दीज फ्री स्टेट्स डेवलप एग्रीकल्चरी कंपेयरिंग टू अदर स्टेट्स. ये एक डेवलप्ड एग्रीकल्चरी स्टेट्स थे. ठीक है, समटाइम्स जो लोग डिमांड करते थे ज्यादा फ्रीडम की इन रनिंग और मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. दिस इज कॉल्ड अ डिमांड, कहते थे इन्हें रीजनल ऑटोनॉमी के. जो इंडियन स्टेट्स हैं वो जनरली फेवर में थे. समटाइम्स पीपल में गो टू अ स्टेप फर्दर, लोग जाते थे. दे मेड स्टार्ट, उन्होंने मूवमेंट बनाया डिपेंडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा. ये जो स्टेट्स है नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के थे इंडिया के, वर कार्व्ड आउट ऑफ ओल्ड असम्स. ओके, रिलेशनशिप क्या है ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरहुड्स एंड पाकिस्तान के थ्रू. सो इंडिया और पाकिस्तान जो है बिकम सेपरेट नेशंस है 1947 से. आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, पार्टीशन बॉट ग्रेट सफरिंग टू द पीपल. मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम रिफ्यूजीज थे जो कैरी करते थे विद दैम फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस. सिंस वेरी बिगनिंग जो था रिलेशन में इंडिया और पाकिस्तान का हैड नेवर बीन cordial. Though Pakistan had closed ethical, cultural और historical link था इंडिया का, yet it had 3 wars थे respectively. 3 लड़ाई हुई 1948, 1965, 1971 में. ये difficult neighbor था to deal with, उनसे डील करना. ठीक है, जो 3 factors थे over the years have been responsible थे create करने में obstacles in the normalization of relationship between two countries के बीच में. There is a dispute था दो ऑन द टू ऑफ स्टेटस ऑफ कश्मीर में. दोनों कंट्री डिफरेंट अप्रोच था नेशनल बिल्डिंग का. जो इंडिया है उन्होंने अडॉप्टेड की कंपोजिट नेशनलिज्म विद डोमिनेटेड सेकुलर पॉलिसी के थ्रू. पाकिस्तान ने फॉलो किया रिलीजियस कम्युनलिज्म विद इस्लामिक ओरिएंटेशन के थ्रू. ठीक है, नाउ कश्मीर की प्रॉब्लम्स क्या थी. सो कश्मीर जो है हमेशा एक बोन है कंटेंशन का बिटवीन टू नेशंस सिंस 1947 से. ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर 3 वार्स जो थे हुए. ठीक है, टिल डेट था, बट द कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो सेम ही रही. 1947 में जो रूलर था स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, उन्होंने इंडिया ज्वाइन किया. जो स्टेट था बिकम इंटीग्रल पार्ट हो गया इंडियन यूनियन का. लेकिन जो पाकिस्तान था हैड नेवर एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने लीगल एजिशन ऑफ जम्मू कश्मीर को इंडिया में. टू क्लेम्स कश्मीर जो था बिकम द मेजोरिटी था, इनहैबिट्स वर मुस्लिम्स है वहां पे क्योंकि, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, और इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट पाकिस्तान एड टू टेररिस्ट. अब पाकिस्तान को टेररिस्ट जो है बता दिया था क्योंकि वो टेररिस्ट के तौर पे उसे माना जाने लगा. अनदर कॉज जो था इन आपके टेंशन का बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान में, वो कंटिन्यूस सपोर्ट था पाकिस्तान का टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर. जो पाकिस्तान थे वो टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में. ठीक है, इंडियाज मैड रेस फॉर आर्म्स. पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो मैड रेस थी आर्म्स के लिए, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एफर्ट्स करते थे वो टू लेटेस्ट एंड द मोस्ट सोफिकेटेड आर्म्स एंड वेपन्स मोर देन इट्स एक्चुअल नीड्स फ्रॉम द यूएसए से. वो जो है वेपन्स आर्म्स लेते रहते थे और अदर सोर्सेज से. पाकिस्तान इज ऑल्सो गिविंग एनकरेजमेंट देते थे लीगल ड्रग्स को, ट्रैफिकिंग देते थे, बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते थे भारत में. ठीक है, नाउ इंडिया एंड श्रीलंका. सो श्रीलंका जो है इंडिया के बहुत पास पड़ोसी देश है साउथ का. सिंस टाइम्स इमीमोरियल भारत जो है उन्होंने मेंटेन किया फ्रेंडली रिलेशनशिप आइलैंड नेशंस के साथ. मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे श्रीलंका में वो बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिज्म जो है मेजर रीजन है प्रैक्टिस का इन श्रीलंका में.
दोनों इंडिया और श्रीलंका शेयर करते थे कॉमन बॉन्ड्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जैसे भारत एंड श्रीलंका हैव स्टे करते थे नॉन अलाइन कंट्री। इंडिया जो है हैज ऑलवेज स्टूड फॉर अ पीसफुल पॉलिटिकल सेटलमेंट था। आपके इथनिक इश्यूज जो रिलेटेड थे श्रीलंका तमिल से दोनों कंट्रीज मेंटेन करती थी एंड स्टिल मेंटेन क्लोज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आपका रिलेशन उनका अब भी मेंटेन है। हाई लेवल जो कॉन्टेक्ट्स थे हैव बीन कंटिन्यूअस मेंटेन थे टू प्रमोट करने के लिए फर्दर कॉपरेशन सभी फील्ड्स में म्यूचुअल इंटरेस्ट की। थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन्स जो थे वो बुद्धिस्ट श्राइन विजिट करते थे हर साल इंडिया में एट सांची, बुद्ध गया, सारनाथ में। टाइम टू टाइम जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे दोनों कंट्री के एक दूसरे के कंट्री में विजिट करते थे। डिस्पाइट द close and friendly relationship with Sri Lanka, there has only one major issue of Sri Lanka Tamils between the two governments। सिर्फ सरकार की वजह से इसमें जो है disputes होते थे, issues होते थे। So Tamils हैं who went to Sri Lanka in search of job had settled in their past। जो तमिल्स थे वहाँ जॉब के लिए गए थे लेकिन वो वहाँ सेटल हो गए थे। They have been complaining थी डिस्क्रिमिनेशन की by the Sri Lankans government when एट्रोसाइड्स ऑफ द तमिल पीपल इंक्रीज। जैसे जैसे वो बड़े श्रीलंका में उन्होंने कंपेल्ड किया टू फॉर्म सम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अमंग दैम। मोस्ट जो वायलेंट्स थे ऑफ दीज ग्रुप्स वो आपके LTT थे, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड, उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी थी सिविल वॉर की जिसमें हजारों जो लोग थे वो मारे गए। दे हैव बीन फाइटिंग, उन्होंने फाइट की कि या तो करेंगे या मरेंगे। ये बैटल शुरू हो गया था श्रीलंका में, ठीक है, फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट होमलैंड। वो ये चाहते थे कि तमिल जो है उनका होमलैंड बन जाए। ओके जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने एडवाइस थी श्रीलंका गवर्नमेंट को कि वो सॉल्यूशन निकालें एथनिक प्रॉब्लम के जो है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो एग्रीमेंट था रीच बिटवीन टू कंट्रीज का वो 1987 में हुआ। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया टू गिव सम एटोनॉमी दी उन्होंने श्रीलंका तमिल्स को जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में रह रहे थे, ठीक है। एग्रीमेंट जो है डिसअप्रूव्ड हुआ बाय द LTT के थ्रू जिन्होंने कैरी की फाइट इवन अगेंस्ट द IPKF जो थे ड्रॉन किए गए 1990 में। इंडिया जो है हमेशा कमेंडमेंट करती थी द एक्टिविटीज ऑफ LTT। टुडे जो LTT है हैज बीन एलिमिनेट हो गया है श्रीलंका से बाय द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें हटा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। नाउ श्रीलंका एंड इंडिया हैव बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो टी के वर्ल्ड में। सो दैट जो क्लैश था इंटरेस्ट का वो ऑब्वियस। 1998 में जो प्रेसिडेंट ने श्रीलंका के वो विजिट किया उन्होंने इंडिया। टू साइड्स जो थी साइन की गई एंड एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करने में फ्री ट्रेड जोन बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में ये जो है एक्सेप्टेड था टू लीड अ स्टेडी ग्रोथ हुई ट्रेड की और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। सो अर्लियर जो बांग्लादेश है वो जाना जाता है ईस्ट पाकिस्तान के नेम से। सिख जो मुजीबुर रहमान है वो लीडर है ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान डोमिनेशन से। इंडिया हेल्प करती है लोगों की ऑफ द बांग्लादेश के अचीव करने में उनकी फ्रीडम। और बांग्लादेश जो है केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1971 आफ्टर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, ठीक है। बिगनिंग में जो रिलेशनशिप था इंडिया और बांग्लादेश का वो अच्छा था, कॉर्डियल था। एवर सिंस द कंट्री जो है फॉर्म्ड होती थी भारत हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, टेक्निकल हेल्प बांग्लादेश को। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज थी have also been formed between the two countries। 1990 में जो दो कंट्रीज थी साइन किया उन्होंने एग्रीमेंट डिफरेंट फील्ड्स में सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड्स और इंडस्ट्री के ऑन शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। लेकिन आफ्टर अ कूप इन 1975 जो रिलेशनशिप था टू स्टार्टेड डिटोरेटिंग का। स्कोप में सिख मुजीब जो थे और उनकी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, ठीक है। देयर हैज बीन अ डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर को शेयरिंग में एट फर्राक, ओके। लेकिन जो डिस्प्यूट था ये सेटल हो गया था 1996 में व्हेन अ लैंडमार्क जो है ट्रीटी किया गया, साइन किया गया बिटवीन टू कंट्रीज ऑन द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर एट फर्राक। जो क्रॉसिंग था ओवर आपका चकमा रिफ्यूजिस का इनटू द इंडिया क्रिएट डिफरेंस बनाया बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में, लेकिन ये सेटल हो गया पीसफुली। 3 बीघा डिस्प्यूट जो था वो सेटल हुआ 1992 में। इंडिया ने एग्रीड किया कि ट्रांसफर करेंगे 3 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश के लिए। भारत ऑलवेज हेल्प करता था बांग्लादेश की ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज जो आती थी उनमें भी, जैसे फ्लड है, ड्रफ हो गए, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कराते थे। बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया
एग्री करते हैं दैट दे विल नॉट अलाउ देयर टेरिटरी टू बी यूज बाय टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स। उन्होंने एग्री किया कि हम टेररिस्ट को अपनी जगह जगह नहीं देंगे। बोथ जो नेशंस थे मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हैं, जैसे यूएन, द नेम और सैरेक्स एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिया एंड नेपाल। सो जो नेपाल है वो स्मॉल और ओनली हिंदू किंगडम है। ठीक है, वर्ल्ड का जो कंट्री है वो लाई करती है नॉर्थ ऑफ द इंडिया में। नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है। इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशनशिप है नेपाल के साथ। दोनों कंट्री जो है हमेशा एबल है सेटल करने के लिए डिस्प्यूट्स को। इंडिया और नेपाल इंटीमेट लिंक्स करती हैं हिस्ट्री से, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन से। देयर आर मैनी नेपालीज हैं जो सर्विंग है इंडिया आर्म फोर्सेज में। सिटीजन्स जो हैं दोनों इंडिया नेपाल के विजिट करते हैं एक दूसरे की कंट्री में वाया आपके वीजा और पासपोर्ट के थ्रू। इंडिया हेल्प करता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल और टेक्निकल कोलैबोरेशन भी करता है नेपाल के साथ। नेपाल ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड है इंडिया के थ्रू। इट इज देयरफॉर जो प्रोवाइड कराता है ट्रेड ट्रांसफिट्स फैसिलिटी इंडियन पोर्ट्स को कोलकाता में। इंडिया हैज बीन हेल्पिंग करता है नेपाल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ रोड्स, ब्रॉड आपकी गर्ल्स रेल है, लिंक्स हैं, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स, वाटर स्टोरेज डैम, ये सब कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं इंडिया ने नेपाल में बनाए। ठीक है, When 1990 नेपाल ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, आवर रिलेशनशिप बिकम एवन मोर कॉर्डियल। जो एग्रीमेंट था वो बनाया गया जून 1990 में दो कंट्री के बीच में। इट कॉम्प्राइज्ड ट्रेड एंड ट्रांजिट, इंडस्ट्रियल, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, हार्वेस्टिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कॉमन रिवर, ये सब बनाए गए। 1996 में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो था वो दो कंट्रीज के बीच में एक है, बहुत सारी जो फील्ड्स की कॉम्प्राइजिंग एजुकेशन के थ्रू, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिसाइड द मेंशन सब्जेक्ट्स, तो ये सब जो है उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, इंस्टेड ऑफ कॉरिडियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज देयर हैव बीन सम माइनर डिफरेंसेस थे। ठीक है, बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में टेंशन डेवलपमेंट बिटवीन टू नेशनल 1987 में जो है टेंशन डेवलपमेंट हुआ जब ट्रेड्स और ट्रांजिट ट्रीटी बिटवीन हुआ, मतलब दोनों के बीच में लैप्स्ड हुआ। एग्रीमेंट जो था वो दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ 1991 में। जितने भी ट्रांसमिट पॉइंट थे नेपाल और इंडिया में वो खोले गए। फर्दर disputes arose that India did not like Nepal getting arms from China। उन्हें पसंद नहीं था कि वो चाइना से मदद ले, और उनका जो डिसीजन था टू इशू वर्क परमिट्स फॉर इंडियन लिविंग इन नेपाल। ओके, नाउ इंडिया एंड चाइना। अब चाइना जो है वो दूसरा पड़ोसी देश था इंडिया का, था क्या है इन नॉर्थ बियॉन्ड इन द हिमालयाज में। चाइना और इंडिया जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड नेशंस हैं। एज वेल टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के। जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना का वो कमर्शियल और कल्चर है। बुद्धिज्म प्रोवाइड कराते हैं लिंक दो नेशंस के बीच में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने एक्सप्रेस किया इट्स सॉलिडेरिटी ऑफ चाइना, और चाइना अंदर चियांग काई शेक एंड अंडर माओ हैड सपोर्टेड इंडिया के कॉज को। इंडिपेंडेंस में उन्होंने सपोर्ट किया था फॉर अ लॉन्ग टाइम एंटिल 1957। जो दो कंट्रीज हैं वो बहुत क्लोज रही आपस में। पंचशील एग्रीमेंट जो था वो रिजल्ट था उनके क्लोज टाई का, बहुत नजदीक रहने का इंडिया और चाइना के। चाइनीज ऑक्यूपेशन जो आया तिब्बत में, दलाई लामा द पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड थे तिब्बत के, अलॉन्ग विद 1000 ऑफ तिब्बतन्स टुक शेल्टर। इंडिया में उन्हें शेल्टर मिला 1957 में। इट बिकम द कॉज था ये एग्रीमेंट बिटवीन दो कंट्रीज के बीच का। इवन नाउ जो रिलेशन था दो कंट्रीज के नेशंस का ऑन द इशू इज नॉट नॉर्मल। अनदर कॉज जो था वो डिसएग्रीमेंट था दो नेशंस के बीच में, वाज दैट द बॉर्डर इशू रिलेटेड टू द अरुणाचल एंड सिक्किम। डिस्पाइट द पंचशील एग्रीमेंट जो रिलेशन थे बिटवीन टू कंट्रीज के वो आपके डिराइटेड हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 50s। देयर वर सम आर्म्ड क्लैशेस थे ऑन द बॉर्डर पर एज वेल एज विच लीड टू वॉर इन 1962। उनमें लड़ाई हुई बाय सीनो पाकिस्तान कोलैबोरेशन के थ्रू। दूसरा जो मेजर पॉइंट था डिसएग्रीमेंट का इंडिया और चाइना में हैज बीन लेटर सपोर्ट था पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया। चाइना जो था मेजर सप्लायर था सोफिकेटेड वेपन्स का और इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, वो पाकिस्तान को भेजता था। ठीक है, रिलेशनशिप जो था इंडिया और चाइना का रिमेन फार फ्रॉम बीइंग नॉर्मल सो मैनी ईयर्स। सून बोथ कंट्रीज जो थी स्टेप लिया उन्होंने नॉर्मलाइज होने के लिए देयर रिलेशनशिप को। ठीक है, 1976 में मिसेस इंदिरा गांधी ने
एम्बेसडर भेजा चाइना में। चाइनीज एम्बेसडर जो है इंडिया आए 1979 में। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ऑफिशियली वो चाइना में विजिट करने गए। 1988 में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, जो आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो चाइना गए। ठीक है, 1991 में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इंडिया आए और जो आपका बिलेटरल रिलेशनशिप था वो दोबारा से इंप्रूव हुआ। इंडो चाइना बॉर्डर जो है जनरली पीसफुली इन रिसेंट ईयर्स। फास्ट इंक्रीज था बिलेटरल ट्रेड का, इज अमंग द मोस्ट इंक्रीजिंग डेवलपमेंट था इंडो चाइना टाइम में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इंडिया एंड म्यांमार। तो जो म्यांमार है वो अर्लियर नॉन है फॉर द बुर्मा के नाम से जाना जाता है। 1948 में इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंट। इट वाज आल्सो अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर है एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एफर्ट्स जो हैं वो हमेशा बनाए जाते हैं दो कंट्रीज के बीच में डेवलप करने में, उनको रिलेशनशिप अच्छे करने में, इंक्रीज करने में ट्रेड को विद म्यांमार। जो बुर्मीज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिसीव किया ट्रेनिंग इंडिया में, वाइल कल्चर एक्सचेंज किया कंटिन्यूअस। टीम जो थी डिफेंस के ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, उन्होंने विजिट किया म्यांमार। स्मगलिंग जो था गुड्स का, इलीगल क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर्स प्रॉब्लम थी। 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने म्यांमार गए और जो दो कंट्रीज की उन्होंने एग्री किया कॉपरेट सॉल्व की प्रॉब्लम विद इंक्रीज विजिलेंस के थ्रू। 1997 में इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट जो है इम्प्लीमेंट हुआ। 1998 में इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन जो है सेंड किया गया म्यांमार को विद अ व्यू टू एक्सपेंड करने के लिए ट्रेड और इकोनॉमिक लिंक्स इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर्स प्रोजेक्ट्स एंड एरिया सच एज ऑयल माइनिंग एंड पावर एंड गैस। ओके, सो ये आपके रिलेशनशिप थे इंडिया के किस किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन थे। ठीक है, चाइना के साथ कैसे थे, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, एंड आई होप you will understand this chapter. So we will meet on the next chapter. Thank you.